डॉक्टर साहब, एक अनोखा केस आया है और एआई से जो है स्टंट डाला गया है और पहला अस्पताल बना है बतरा पेसमेकर। तो क्या है ये केस, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। माता जी का नाम रामेश्वरी देवी है। ये हमारे पास आई थी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, धड़कन कम थी। इसके अंदर हमने वेट किया कि क्या धड़कन रिकवर होती है। जब 48 घंटे तक धड़कन रिकवर नहीं हुई तो पेसमेकर किया। ये पेसमेकर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आपको एमआरआई कंपैटिबल तो है ही, लाइफ टाइम वारंटी तो है ही। इसके अंदर आर्टिफिशियल सेंसर्स लगे हैं। जब आपको एमआरआई कराना होगा तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना कंपनी वाले की जरूरत है। वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप एमआरआई करके बाहर आएंगे वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो जिससे पेशेंट को सहूलियत होती है। नहीं तो पहले पेशेंट जो है कंपनी में फ़ोन करता है, कंपनी वाले आते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, तो पेशेंट को एमआरआई होने में ही बहुत समय लग जाता है। ये हरियाणा प्रदेश में पहली बारी ये हम यहाँ बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ है और ये इसको हिंदुस्तान में आए हुए ही अभी हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं। जैसे सर बता रहे थे कि हरियाणा में ये पहला केस है या इंडिया का पहला ही जो पेस मेकर है अपने आप में पहला है ये? हरियाणा में पहला है, दिल्ली एनसीआर हरियाणा में पहला है। अच्छा, पहला है। मतलब मैंने कंपनी वालों से पूछा तो उन्होंने बोला इंडिया में तो सर आपका ये 5वें या 6ठे केस हुआ है। एआई का आप आगे आने वाले समय में जो एआई बहुत स्ट्रांगली आएगा। एआई से आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बढ़ जाएंगे। एआई में आप अपने लक्षण डालेंगे, वही बता देगा कि आपको क्या जांच करनी है। आप अपनी जांच डालेंगे, वो बता देगा आपको किस विभाग के डॉक्टर से मिलना है, जिससे पेशेंट को जो कन्फ्यूजन होती है कि हमें क्या करना है, वो कुछ हद तक आपको डॉक्टर के आने से पहले ही पता लग जाएगा। नॉर्मल और जो एआई है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एआई विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि आपको क्या बीमारी हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी कि डॉक्टर डिटेल असेसमेंट करेगा, बट जो एक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी जो लोगों के पास आज डॉक्टरों की कमी है हिंदुस्तान में, शहरों में तो फिर भी डॉक्टर अवेलेबल है, गांव में नहीं है, तो लोगों को पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या करना क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्हें इनिशियल गाइडेंस मिल जाएगी हमें करना क्या, हमें किस विभाग में जाना है। आज बहुत सारे लोग तो हमसे, हमारे पुराने पेशेंट होते हैं जिसको हार्ट की कोई परेशानी भी नहीं है, दूसरी परेशानी हो रही है, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो रही है, मैं किसको दिखाऊँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको वो हेल्प मिलेगी और डॉक्टर को भी हेल्प मिलेगी। जैसे अब आप अपने ऐसे पेशेंट्स को अपना नंबर देते हो कि ज़रूरत पड़ जाए तो आप फ़ोन करें, अब उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना एमआरआई करवा सकती हैं। अच्छा, अब माता जी की हालत कैसी है? स्वस्थ है माता जी, आज घर जा रही हैं। अच्छा, और बात करें क्या जो है मिडिल क्लास फैमिली के जो इस तरह का इलाज है एआई से ले सकते हैं? मेरा मानना है माता जी मिडिल क्लास में ही आती है, हम भी मिडिल क्लास में आते हैं। तो क्या अगर बहुत रिच क्लास होती तो शायद मेदांता या अपोलो जाती। एक और बात सुनने में आ रही है कि बेटी ने इनका जो है इलाज का खर्चा उठाया है, वो क्या है? घर में और कोई नहीं है या क्या? नहीं, देखो मेरी 2 बेटियां हैं और आजकल बेटी और बेटों में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आजकल बेटी और बेटियों में अंतर ख़त्म हो चुका है। दोनों बेटियां मैं तारीफ़ करूंगा, साथ में खड़ी रही हैं जब तक और कहीं उन्होंने ये नहीं बोला। नहीं तो कई बार हम पेशेंट्स को ऑप्शन देते हैं कि भाई बेस मॉडल करवा लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा, काम चल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हमें करवाना तो जो दुनिया का बेस्ट पेस मेकर है वही करवाना है। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति। आज एक मिसाल बनकर आप सामने आई हैं, आपने माता जी का आपने इलाज करवाया है और यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट अच्छा है और बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे लेके आई थी तो मुझे इस टाइम ये लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा, ये मुझे भी नहीं पता था। पर डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि मुझे कि आपकी मम्मी को ठीक हो जाएंगी। तो हमने फिर अपना कुछ नहीं सोचा, फिर हमने डॉक्टर साहब को बोला कि आपको जो बेस्ट लगता है वो करो, और आज उन्होंने जो बेस्ट किया और बेस्ट दिया भी है, आपके सामने ही है कि हम अपनी मम्मी को आज डिस्चार्ज करा के ले आ रहे हैं और हम खुश भी हैं उनके ट्रीटमेंट से। आगे बत्रा हॉस्पिटल है ही, मतलब ऑलमोस्ट स्टाफ भी और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे अच्छा है जो मुझे पसंद आया है। और मैंने बोला भी है कि मुझे यहाँ सब चीज़ अच्छी लगी, तो और मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रीटमेंट लेकर के। बात करें माता जी की हालत कैसी है, पहले कैसे थी और जब पहले यहाँ पर आई थी? पहले तो ये था कि हम खड़े नहीं हो पा रही थी, चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा था जो कि, और सांस लेने में भी दिक्कत, घबराहट, बेचैनी, सब चीज़ें थी जो कि ऑलमोस्ट होती ही हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह की पेशेंट तो हैं ही हैं। तो इनकी जो हार्ट बीट थी वो कम हो रही थी।
तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तब यहाँ पे लाइक जब हम यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए तो हमें समझ में डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि इनकी हार्ट बीट कम है। तो हम फर्स्ट टाइम पे तो हमको इनके रिकवर हो गई थी तो हम ले गए थे, क्योंकि इनका पोटेशियम भी बढ़ा हुआ था, वो इन्होंने हैंडल कर लिया था दवाइयों से, तो रिकवर हो गया था। तो हम 4 दिन बाद ले गए थे, पर उसके बाद फिर एक बार और दिखाने के लिए लाए, फिर उसके बाद दोबारा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो उसके बाद अभी आपके सामने ये है कि फिर उनको नई तकनीक से किया है पेस मेकर का AI से, इसमें कितना भरोसा कर पाए, क्योंकि पहला लगाया गया। देखिए भरोसा तो क्या ही है, देखिए जब उस दिन था जब मम्मी की तबीयत खराब थी तभी भरोसा नहीं था कि क्या हो सकता था, पर आज ये भरोसा तो है कि मम्मी सामने बैठी है। अभी भरोसा किस चीज़ का कर सकते हैं ना, कहते हैं भगवान का, तो कहते हैं ये तो रूप है भगवान का, डॉक्टर साहब तो रूप ही होते हैं ना भगवान का। तो उन्होंने ये वो काम किया है ना हमारे लिए कि अभी बताओ उस दिन हम रो रहे होते, आज हम हंस रहे हैं, अच्छे से लेके जा रहे हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बेटी होते हुए अपनी माता जी का इलाज करवाया है, परिवार में और कोई नहीं? परिवार में है, इनके छोटे बेटे हैं, उनके साथ खड़े होकर हमने कराया है, हमने अकेले ने नहीं कराया। इनके जो छोटे बेटे हैं उनका निधन हो गया है, तो उनकी जो बहू है यशोदा, तो उन्होंने खर्चा उनके हिसाब से खर्चा उनके हिसाब से नहीं, खर्चा ही उनका है, पर हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनको जहाँ ज़रूरत, वो पढ़ी लिखी नहीं है उतनी, पर हम वहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा आदमी की ज़रूरत थी। और हाँ, बस ये कह सकते हैं कि हमने आदमी का रोल पूरा किया है यहाँ पे, बाकी उनकी बहू का रोल सबसे ज़्यादा है। ये समाज में बड़ा अच्छा संदेश जाता है कि बेटी ही नहीं, बहू ने भी जो है, बहू का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहू नहीं होती तो शायद हम भी यहाँ आके आपको ये इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, या हमारी ये मम्मी यहाँ नहीं बच रही होती। और उससे बड़ा रोल है हमारे डॉक्टर साहब का, जो यहाँ पे मतलब इनके बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। कहते हैं रूप है ना ईश्वर का, वो सामने खड़े हैं आपके, क्योंकि खुश हैं, बहुत खुश। देखिए आप, हमारी मम्मी इतने अच्छे से जा रही हैं यहाँ से आज, तो हम इतने खुश भी हैं। और हमारी मम्मी खुद बताएंगे आपको, आप उनसे ही सुनो कुछ। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मेरे लिए तो भगवान है ये, आज आपके इलाज के साथ भगवान है मेरे लिए तो भगवान है ये, ऐसे भगवान सबको देते। और एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद से क्योंकि मेरे भाई नहीं है, छोटे भाई थे मेरे, उनका नाम था वीरेंद्र, उनकी मिसेज है यशोदा, जो कि अभी हमारे बीच में वो है यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा घर संभालती हैं, तो हमने यहाँ पे उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने इतना इनका साथ दिया है ना, शायद मैं ये कहती हूँ कि बहुओं में वो सबसे बड़ी मिसाल है कि वो अपनी सास का यहाँ तक सारा खर्चा उन्होंने किया है, उनके साथ हम खड़े रहे हैं। क्योंकि आदमी कहते हैं ना, आदमी की ज़रूरत थी तो मैं आदमी नहीं थे, हम आदमी का रोल पूरा करा, उन्होंने वो रोल पूरा करा जिससे उनकी जान बच सकती थी। बहू ने बहुत अच्छी भाभी हैं हमारी, बस हम उनका कुछ सुनने को मिलता है, नहीं, बहुत अच्छी भाभी हैं जिन्होंने यहाँ, ये कह सकते हैं हम उनके लिए, वो हमारे लिए अच्छे हुए, तभी हमारी माँ अच्छी हुई।